मुकदमा चलते रहते थे और काफी व्यस्त रहती थी। उस अदालत के बाहर एक ठेला था। उस ठेले का मालिक मंगेश चाय के साथ साथ अनियन राइस बनाकर बेचता था। वो पहले प्याज काटता था, फिर चूल्हे में तवा चढ़ाकर उसमें तेल डालकर प्याज, फिर चावल, फिर मसाले, नमक, मिर्ची सब डालकर अनियन राइस बनाता था। उसके पास काम करने वाला पप्पू उस चावल को प्लेट में डालकर सब लोगों को देता था। अनियन राइस खाने के बाद वहाँ चाय पीने की सबको आदत पड़ गई। पप्पू का काम था ग्राहकों को अनियन राइस परोसना और चाय पिलाना, फिर प्लेट और बर्तन मांजना। इतना ही नहीं, कचहरी में कर्मचारियों को भी वो जाकर चाय पिलाता था। पप्पू बहुत बड़ा मुंह फट था। वो लोगों की बात पूरी तरह नहीं सुनता था और जो मुंह में आए बोल जाता था। मंगेश ने उसे कई बार समझाया और चेतावनी दी, पर ये समझता कब था। एक दिन एक व्यक्ति वहाँ ऑनियन राइस खा रहा था, तब पप्पू उससे, अरे भैया, तुम्हारा काम मजेदार है। कल मैंने तुम्हें बाइक में पीछे जबरदस्त फिगर को बिठा के ले जाते हुए देखा। भाई वाकई तुम कमाल के हो भैया, क्या लड़की पटाई है। ये सुनते ही उस आदमी ने पप्पू को जोर से थप्पड़ मारा और, कमीने, वो मेरी बहन है, पहले जान लो कौन है, फिर बात करो, कमजोर। एक और दिन एक आदमी और एक औरत ठेले के पास आए। पप्पू उन्हें देखकर, अरे वाह, आप दोनों की जोड़ी तो तोता मैना की जोड़ी है। आप चाय पियेंगे या अनियन राइस खाएंगे, कहिए मैडम। ऐसा कहा। तब उस औरत ने पप्पू को जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुमसे किसने कहा कि हम पति पत्नी हैं? तब उस आदमी ने भी उसे थप्पड़ मारा और कहने लगा, अरे मुंह फट, तुम दूसरों के मामले में दखल क्यों देते हो, हम दोनों दोस्त हैं। यूं कहकर दोनों गुस्से में वहाँ से चले गए। मंगेश, अच्छा हुआ, अपनी जुबान को काबू में रखो, तुम कभी नहीं सुधरने वाले, अपनी ये हरकतें कम करो, कहकर डांटा। एक दिन पप्पू कचहरी में चाय सप्लाई करके वापस लौट रहा था, तभी उसने दो व्यक्तियों को बात करते हुए सुना। पप्पू ने उनमें से एक व्यक्ति को पहचाना और कहने लगा, भाई साहब, आप मिर्जापुर के हैं ना, आपका नाम बलबीर है ना। भाई साहब, आपने मुझे पहचाना? वो व्यक्ति, हाँ हाँ भाई, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। अरे भाई, तुम पप्पू हो ना? भाई तुम काफी बड़े हो गए, तुमने बहुत पहले गांव छोड़ दिया था। तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल? पप्पू, अरे वाह भाई साहब, आपने तो मुझे पहचान लिया। मैं अच्छा हूँ भाई साहब। वो देखिए, वो ठेला मेरा है, आइए। तब बलबीर, अच्छा, ठेला लगाया है, बड़ी खुशी की बात है। तब पप्पू, ना भाई साहब, मैंने ठेला नहीं लगाया, मैं तो वहाँ काम करता हूँ, आइए भाई साहब। कहकर उन दोनों को ठेले के पास ले गया और कहने लगा, लीजिए भाई साहब, चाय पीजिए। तब बलबीर, ना भैया, तुम यहाँ नौकरी करते हो, मुझे चाय नहीं चाहिए। तब पप्पू, ना भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा, आपको तो चाय पीना ही होगा। वैसे भाई साहब, ये हैं कौन? यूं पूछा पास खड़े आदमी को दिखाते हुए। बलबीर, ये भी अपने गांव का ही है। पप्पू, अच्छा, हमारे मिर्जापुर के हैं। भाई, मिर्जापुर वालों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है भैया। फिर मंगेश से, मंगेश जी, ये हमारे गांव के हैं, दो चाय पियेंगे? मंगेश, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव के हैं ना, दो चाय पिला दो। तब बलबीर, वैसे पप्पू, ये हैं कौन? पप्पू, यही इस ठेले के मालिक हैं। लीजिए भाई साहब, चाय पीजिए। तब बलबीर, अरे पप्पू, अभी खाने का समय है और तुम चाय पिला रहे हो, अभी लंच का टाइम हो गया है, अब खाना खाते हैं भैया। तब पप्पू, तो ठीक है, फिर खाना खाओ। मना किसने किया है? हमारे यहाँ का अनियन राइस बहुत जबरदस्त है भैया। तब बलबीर, अरे रहने दो पप्पू, हम चलते हैं। तब पप्पू, ना भैया, आपको मेरी कसम है, यहाँ खाकर ही जाना होगा। इतना ही नहीं भैया, हमारे गांव से चाहे कोई भी आए, उसे यहाँ खाना ही होगा, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। हाँ। तब बलबीर, भाई कमाल है, अपने गांव और अपने गांव वालों के प्रति तुम्हारे मन में इतना प्यार। तुम यही चाहते हो ना कि हमारे गांव वाले सब यहाँ आकर तुम्हारे पास खाएं? तब पप्पू, हाँ हाँ बिल्कुल, इस बात पे अपन झुकेगा नहीं भैया। तब बलबीर पीछे मुड़ा और, आओ भाई आओ, सब आ जाओ, ये ठेला अपने गांव वाले का है, आ जाओ सब आकर खाओ। ये सुनते ही गाड़ियों में आए हुए गांव वाले सब दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। ये देखकर पप्पू दंग रह गया। सब ठेले से प्लेट उठाने लगे और उसमें अनियन राइस डालकर खाने लगे।
ये देखकर मंगेश हैरान रह गया। तब पप्पू, अरे भाई साहब ये सब है कौन? तब बलवीर, भैया ये सब हमारे गांव वाले ही हैं। हम सब कचेरी काम पर आए थे, बहुत भूख लगी है, मैं भी इनके साथ खा लेता हूँ। कहकर वो भी खाने लगा। तब मंगेश पप्पू से, जहाँ 2 चाय पिलाकर भेजना था वहाँ तूने अपने मुंह फट होने की वजह से ये सारी मुसीबत अपने सर ले ली। अब इन सब का पैसा तुम्हें भरना होगा। 1 साल के लिए तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये सुनकर पप्पू बेहोश होकर गिर गया।